दोस्तों, आज मैं आपको एक न्यायालय के आदेश के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक न्यायालय के आदेश की जानकारी दी थी, जो कर्नाटक हाई कोर्ट का था, जिसमें हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति की एफआईआर न लिखने की वजह से थाना अध्यक्ष द्वारा उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई थी। तो थाना अध्यक्ष को माननीय उच्च न्यायालय कर्नाटक ने 1 हफ्ते की सड़क पर झाड़ू लगाने की आदेश दिया था। मतलब उसको 1 हफ्ते की सड़क पे झाड़ू लगाने की एक अनोखी टाइप की सज़ा दी थी, जो शायद पहली बार किसी न्यायालय ने ऐसी अनोखी सज़ा किसी पुलिस अधिकारी को दी होगी। अक्सर ये देखा जा रहा है कि पुलिस अधिकारी न्यायालय के आदेशों की भी अवहेलना करने लगे। अभी तक तो वो एफआईआर नहीं लिखते थे, अब धीरे धीरे ये चलन बनता चला जा रहा है कि वो अदालत के स्पष्ट आदेश के बावजूद भी उसकी तामील नहीं करते, या उसकी अनदेखी कर देते हैं, उसका वायलेशन कर देते हैं, उसका उल्लंघन कर देते हैं। तो ऐसे में उनको सज़ा मिलना तो जायज़ है कि उनको सज़ा मिलना चाहिए कि न्यायालय ने कोई आदेश किया और उसकी वो कंप्लाइंस नहीं करा रहे हैं, जिसकी उनकी ज़िम्मेदारी है कि उसकी कंप्लाइंस वो कराएं और टाइम से कराएं, और वो कंप्लाइंस भी नहीं करा रहे हैं। और साथ ही साथ न्यायालय के उस आदेश को रद्दी की टोकरी में डाल रहे हैं, या उसके फाड़ के उसको फेंक देते हैं। जैसे आप उस न्यायालय के किसी न्यायालय का आदेश लेके किसी अधिकारी के पास आप गए और उस अधिकारी ने इतना वो गुस्सा उसको आ गया कि अरे ऐसे आदेश तो रोज़ दिखते हैं, रोज़ आते हैं, अब मैं नहीं मानता इसे, और उसी के सामने फाड़ा और फेंक दिया। तो ऐसे अधिकारी, चाहे वो पुलिस का हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, न्यायालय को ऐसे अधिकारियों को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। ऐसा ही एक मामला आपको आज बताने जा रहे हैं, जो बाराबंकी ज़िले का है, जहां सिविल जज जूनियर डिवीज़न कोर्ट नंबर 13 ने एक ऐसा आदेश पारित किया है। अभी हाल की बात है, ये 13/9 की है, यानी परसों का केस है ये, कि न्यायालय ने किसी वाद में दीवानी के स्पष्ट आदेश दिया। स्पष्ट आदेश क्या दिया? किसी भूमि के संबंधित कोई केस न्यायालय में चल रहा था, उसमें न्यायालय से स्थगन आदेश एक व्यक्ति ने प्राप्त कर लिया। स्थगन आदेश का मतलब स्टेटस को मेंटेन, यानी जिसे आम भाषा में स्टे भी कहते हैं। लोग स्टे ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि न्यायालय ने स्टे कर दिया कि इस चीज़ को मत छूना, जैसे है वैसी रखना, इसमें कोई रद्दोबदल, कोई तरमीम न करना। इसी टाइप का इस न्यायालय ने एक आदेश एक दीवानी के मुकदमे में किया, और वो आदेश लेकर जब वो व्यक्ति यानी वो वादी वहाँ पहुँचा तहसील में, और उसने तहसीलदार को वो आदेश दिया, या नायब तहसीलदार को दिया, या फिर तहसीलदार और पुलिस के अधिकारी उसके घर पर आए, जैसा भी मामला हो, तो उसने वो आदेश दिखाया कि न्यायालय से हमारा स्टे है और आप इस भूमि पर कोई रद्दोबदल नहीं कर सकते। वो आदेश दिखाने के बाद भी वो राजस्व कर्मचारी यानी नायब तहसीलदार जो वहाँ मौजूद था, जो ये करने आया था, वो और शहर का कोतवाल, बाराबंकी शहर का कोतवाल, दोनों आग बबूला हो गए, और उससे आदेश लेके ये कहते हुए फाड़ के फेंक दिया कि ऐसे आदेश तो हम रोज़ देखते हैं। तो अब रोज़ देखते हैं वो, तो उन्होंने फाड़ के फेंक दिया। मतलब उन्होंने क्या किया? न्यायालय की तौहीन कर दी, यानी न्यायालय की आदेश को नहीं माना, यानी उन्होंने कंटेम्प्ट कर दिया, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, यानी न्यायालय की अवमानना कर दी उन्होंने।
अब अवमानना के लिए न्यायालय क्या करे? अब आप अवमानना के लिए न्यायालय में जाएं और न्यायालय में बात दर्ज कराएं। तो उस व्यक्ति ने न्यायालय में अवमानना का बात दर्ज कराया, जिसकी सुनवाई चली। सुनवाई के बाद न्यायालय ने ऐसा आदेश दिया कि शायद वो नायब तहसीलदार और वो शहर कोतवाल ज़िंदगी में कभी ना भूले। आपको बता दें कि क्या आदेश हुआ। न्यायालय ने अब अदालत की अवमानना का दोषी पाया, दोनों को, शहर कोतवाल को भी और नायब तहसीलदार को भी दोषी पाया और दोनों को उसने सज़ा दी। न्यायालय ने क्या सज़ा दी अब वो भी आपको बता दें। नायब तहसीलदार को 3 महीने का सिविल कारावास की सज़ा दी और शहर कोतवाल को 3 दिन की सिविल कारावास की सज़ा दी। ये आपका अधिकार है कि आपने अदालत से स्टे प्राप्त कर लिया है, तो उस स्टे के अनुसार कर्मचारी अधिकारी जो भी हों वो कार्य करें। लेकिन इन अधिकारियों ने क्या करा कि न्यायालय के आदेश को फाड़ते हुए ये कहा कि ऐसे आदेश हम रोज़ देखते हैं। तो अब उन्होंने देख लिया कि न्यायालय क्या कर सकता है। अब उनकी समझ में आ गया, गिड़गिड़ाए बहुत, सब कुछ करा, लेकिन न्यायालय ने उनको सज़ा सुना दी। तो अपने अधिकार आप पहचानें। अगर आप बैठ जाते, आपसे मतलब वो व्यक्ति जिसका साथ ये हुआ था वो बैठ जाता, तो ये आदेश नहीं होता। और इन अधिकारियों ने क्या करा, मौके पे जाके ज़बरदस्ती वहाँ जगह में रद्दो बदल कर दी, वहाँ तरमीम कर दिया, जो कुछ उन्हें वहाँ करना चाहते थे वो कर दिया, उसकी उन्हें न्यायालय से सज़ा मिली। तो आप अपने अधिकारों को पहचानें, कानून को की जानकारी रखें, तो आपको कभी ऐसा दिन देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत से लोग ये सोच के बैठ जाते हैं कि अरे न्यायालय में जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत दिन लगेगा। ये सोचना गलत है, दिन नहीं लगते हैं, वहाँ न्याय होता है और न्याय करने में तो बात तो सुनना ही पड़ती है सबकी न्यायालय को। मगर बहुत से लोग ये सोचते हैं कि टाइम लगेगा इसलिए चलो होगा, छोड़ो, वो अपना नुकसान सह लेते हैं और छोड़ो करके उसको रोक देते हैं। ये जो लोगों की आदत है, प्रवृत्ति है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपना अधिकार लेने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ना पड़ेगी। और ऐसे लोगों को जो न्यायालय का आदेश नहीं मानते हैं उनको सज़ा मिलना भी बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि एक को सज़ा मिली, 2 को सज़ा मिली और दूसरे लोग जो हैं इससे सबक ज़रूर सीखेंगे, और जो अगर नहीं सीखेंगे तो वो भी इसी की तरह एक दिन पछताएंगे और बाद में अपना नुकसान भुगतेंगे। तो आप हमेशा अपनी बात को न्यायालय तक ज़रूर पहुंचाएं। अगर आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही है तो आप उम्मीद रखें कि आपको न्यायालय से न्याय इंसाफ ज़रूर मिलेगा, भले ही कुछ देर लग जाए। क्योंकि न्यायालय में एक केस तो होता नहीं है, न्यायालय में तो बहुत से केस होते हैं, तो तमाम केस होते हैं, तो उस सब में कार्रवाई होने में टाइम लग जाता है। आप सब्र रखें और न्यायालय से उम्मीद रखें कि न्यायालय आपके साथ हमेशा इंसाफ ही करेगा। ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो शेयर करें और लाइक करें, और हमेशा ध्यान रखें कि अपने अधिकारों के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। और अगर आप पहली बार ये चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।